नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब जैसे जैसे प्रत्याशियों की सूची सामने आ रही है वैसे वैसे ये विधानसभा चुनाव रोचक होता जा रहा है। रोचक होने के साथ उसकी जो बेसिक्स है, यानी उसका जो मूल है, कहां गड़बड़ हो रही है, कहां किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, कैसे तेजी हो सकती है, किस बात पर मत मिल सकता है, किस बात पर मत कट सकता है, ये सब शुरू हो गया है। और इसीलिए मैं आपको बिंदुवार एक एक घटना, छोटी बड़ी घटना पर यह कोशिश करूंगा कि आपको उसके प्लस माइनस बताऊं, कम से कम उस घटना के पर्दे को खोल कर दिखा सकूं, जिससे आपको घटना साफ साफ दिखे, पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। और अभी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं, उसमें जाहिर है करहल से अखिलेश यादव हैं, लेकिन कैराना से नाहिद हसन गिरफ्तारी भी हो गई। नाहिद हसन के ऊपर कई गंभीर आरोप भी हैं। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने कैराना से अपना प्रत्याशी बना दिया। अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, शानदार रणनीतिकार, उत्तर प्रदेश में जीत की पटकथा लिखने वाले नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपने रणनीतिक कौशल से, राजनीतिक कौशल से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दिलाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिम्मे पर है। अब सवाल यह है कि अमित शाह को क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो क्षेत्र जहां, जिसको गन्ना बेल्ट कहा जाता है, जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इन दोनों का गठजोड़ है, जहां टिकैत ब्रदर्स भी कह रहे हैं कि हम सपा और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेंगे, जहां वहां की जो सबसे मजबूत, जो वहां का एक ढांचा है, उसमें जो सबसे मजबूत जातीय समूह है, जाट समाज, उसकी नाराजगी की बात कही जा रही है। और उस नाराजगी के पीछे ढेर सारे कारणों में से सबसे बड़ा कारण कृषि कानून को बताया गया, जिस पर उनकी नाराजगी नहीं थी, लेकिन जब पंजाब से कम्युनिस्ट अराजक संगठन चले तो बाद में टिकैत ब्रदर्स ने अपनी प्रतिष्ठा भी फंसा दी। अब गृह मंत्रालय ने जो किया, बहुत से आरोप लगे। गृह मंत्रालय के ऊपर यह भी कहा गया कि ठीक से हैंडल नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने लगातार अमित शाह को निशाने पर लिया। अब वही अमित शाह क्यों है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यह समझना आपके लिए अति आवश्यक है। और क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार अमित शाह को सौंपकर भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत हो गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमित शाह लगातार विधानसभावार डोर टू डोर, यानी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हो। तीन बात कर रहे हो। सबसे पहली बात ये कि जाट समाज को सबसे ज्यादा किसने दिया, क्या दिया, किसने दिया, कब दिया, ये याद करिए। दूसरा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, उस मामले में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया, 2017 के पहले इस पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति थी और हमने आज क्या करके दिखाया, और इसी को वो पलायन वाले मुद्दे से भी जोड़कर बताते हैं। इसीलिए वो ऐसे परिवारों में भी गए जहां के लोग घर छोड़कर बाहर चले गए थे, जो स्थानीय मुस्लिम गुंडे थे उनकी वजह से, और लौटकर अब वापस आ गए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, अब चूंकि इस बार कोई ऑडियो लीक नहीं हुआ है, 2017 विधानसभा चुनाव के पहले तो एक ऑडियो लीक हो गया था, जिसमें अमित शाह जाट बिरादरी के नेताओं से बात करते हुए बहुत कुछ उनको समझाते हैं कि जाट बिरादरी और भाजपा का क्या रिश्ता है, किस तरह का रिश्ता है। खूब वायरल हुआ था वो ऑडियो, पता नहीं लोगों के ध्यान में है कि नहीं। लेकिन अभी अमित शाह छोटे छोटे समूहों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं। उनके साथ जो पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो सारे के सारे लोग हैं, और वहां जाकर वो इन दोनों बातों को प्रमुखता से रखते हुए तीसरी बात कह रहे हैं कि आखिर जरा आप ये बताइए कि आप चाहे डेवलपमेंट के पैमाने पर कह लीजिए,
पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने के पैमाने पर कह लीजिए, या देश में जिस राजनीतिक विरासत की बात जाट समाज करता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खेतिहर समाज करता है, उस राजनीतिक विरासत को कैसे नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं उसकी बात कह लीजिए। इन मुद्दों पर विचार करके ही वोट दीजिए। अमित शाह बहुत, जिसको कहें कि मुंह पर बहुत खरा बोलने वाले हैं, उन्होंने पिछले अपने लीक वायरल ऑडियो में एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके ही जैसा ही हूं, मैं भी जाट जैसा ही हूं, मुंह पे ही बोलता हूं, सब अभी राजनीति है, राजनीतिक चुनाव का समय है, तो इसलिए बहुत कुछ संभाल के बोलना पड़ रहा है। लेकिन संभाल के बोलना और संभाल कर चुनाव प्रबंधन करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अमित शाह सिर्फ संभाल कर बोल ही नहीं रहे हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने अब निजी तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान है, जो मोदी शाह के अति विश्वस्त माने जाते हैं, और दूसरे मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो सबसे कठिन मोर्चा है, जिस मोर्चे पर सबसे ज्यादा आक्रामकता, सबसे ज्यादा रणनीति, सबसे ज्यादा दबाव, एक तरह से कहे कि साम दाम दंड भेद सब करना है, वहां अमित शाह को लगाया गया है। और अमित शाह ने अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जिस कैराना से नाहिद हसन को बनाया है, जिस शामली की बात की जा रही है, जिस पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि जहां जाट बहुत नाराज हैं, वहां पर अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 महीनों में बहुत सलीके से गोटियां, राजनीतिक गोटियां वो फिट की हैं। अभी जिन गांवों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, वो लगभग शून्य होता हुआ दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जिनको लगता था कि एक वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम जाट का नया समीकरण खड़ा कर सकेंगे, वो समीकरण वो खड़ा नहीं कर पा रहे। तो एक तो ये कि पहले से ही दूसरी जो बिरादरी थी, दूसरे जो समूह थे, वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी ठीक देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ देने के साथ, मेरठ में चौधरी चरण सिंह, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ दिल्ली से मेरठ तक के लिए वो एक्सप्रेसवे बन गया, उस रास्ते से मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे चलेगा, सहारनपुर से भी आएगा, ये RRTS बन रहा है, उससे भी उनको मदद मिलेगी। ये जो ढेर सारे ऐसे जो विकास के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, और जो दिल्ली से उनकी दूरी घटाई है, उसका बड़ा प्रभाव है। और अमित शाह इन तीनों चारों चीजों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, और वहां जो बड़े लोग हैं, जो क्षेत्रों के प्रमुख लोग हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि मानिंद हैं, चौधरी साहब हैं, ऐसे लोगों के बीच में 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। कुछ घरों में उनकी बातचीत की तस्वीरें आई, कुछ तस्वीरें आई कि वो बच्ची को गुलाब दे रहे हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ तस्वीरें आई कि परिवार के साथ अमित शाह बैठे हुए हैं, हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, कम हंसते मुस्कुराते दिखते हैं। ये अमित शाह का एक तरह से कहें कि 2017 वाले वायरल जो ऑडियो लीक था, उसका एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है। और 2017 में जो चुनावी नतीजे आए थे, उस चुनावी नतीजे को चाहे जातीय समूह के तौर पर, चाहे क्षेत्रीय प्रतिष्ठा के तौर पर, और चाहे जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्रीय अस्मिता, नेशनल प्राइड का मसला है, उसको लेकर बड़े सलीके से अमित शाह उन सभी जगहों पर पहुंच गए हैं जहां थोड़ी सी भी गुंजाइश बची हुई थी। पहले और दूसरे चरण के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि यहीं पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मुश्किल ये है कि दूसरे दलों से आए ऐसे लोग जो 2017 में विधायक बन गए, उनको भी भाजपा के कुछ बड़े नेता वो टिकट उनका बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमित शाह को ये भी ध्यान देना होगा, भले पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उन्हीं की ताकत से ऐसे लोग इस तरह के निर्णय ले पाते हैं। अब अमित शाह के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोर्चा
वो फतह करना इस लिहाज से भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि अमित शाह एक बात हमेशा कहते हैं कि मैं बूथ इंचार्ज था, पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लेकर आया, और वो कहते हैं कि अपना पन्ना, जिसको कहते हैं ना कि जितने लोग हैं 20 लोग नाम है, तो वो सबसे जरूरी है। अब 14, 17 और 19 की सफलता के बाद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोलाटाइल स्थिति में, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर भाजपा के खिलाफ जो माहौल के तौर पर कम से कहें जो बना हुआ है, उसमें क्या अमित शाह इस बार इस नई भूमिका में उतने ही महत्व के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ सफल होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। 2017 का वायरल ऑडियो लीक है और 2022 में मुस्कुराते हुए अमित शाह गुलाब का फूल पकड़ा रहे हैं, घर घर जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठक कर रहे हैं। इसीलिए भाजपा निश्चिंत हो गई है अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार देकर। बहुत बहुत धन्यवाद।